गुड़ खाओ फिर पानी पियो। गुड़ ना दे पाओ, कम से कम छोटू पत्थर का डेला तो मत मारना। पत्थर का डेला तो मत मारना। सबके दिन एक से नहीं होते। धीर रखो, धीर रखो, धीर रखो, धीर रखो। समय भी तुम्हारे चरणों में सिर टेकेगा। धीर रखो। धीर की सीमा पंडित जी, धीर की सीमा है, जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक धीर रखो। धीर की सीमा है। ये क्यों नहीं सोचते हो? ठहरो ना भैया, पिन्ने पहले पानी भर के लाए, गुरुजी दूध। ठहरो गुरुजी दूध। ठहरो भाई। तो धीरे से प्रसन्ना कहता है, अरे यार दूध छोड़, तुम मावा बना के लाओ उसका, जाओ। अब प्रसन्ना ने भेज दिया, मावा बना के लाओ। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, उसका मावा ही नहीं बन रहा। प्रसन्ना बेटा मावा ही नहीं बन रहा। बोले क्यों? अब बने कहां से? पानी तो इतना भरा है कि 1 बूंद दूध है और 1 गिलास पानी है। अब कह रहे दूध, मावा बना ला। बेटा मावा उसका बनता है जिसमें पानी कम हो और दूध देखो तो मावा बने। ऐसे ही महात्मा जी सागर जी, भगवान बनने के लिए विशुद्धि स्थान अधिक होना चाहिए, संक्लेशता कम होना चाहिए, तब भगवान बन पाओगे। विशुद्धि तो है नहीं है, चुल्लू भर बूंद भर भरे बैठे हो पूरी अशुद्धि संक्लेशता का पानी। अब कह रहे हैं गुरुजी तपस्या से मैं भगवान बन जाऊं। घर में बैठो जाओ, वो नहीं बन पा रहे हो, पहले पानी निकालो। प्रसन्ना ये आशी कह रहा दूध, लेकिन रख तो ले यार तू अपना दूध, शुद्ध पानी पियो ना। अब प्रश्न ध्यान रखना, संक्लेशता स्थान तुम्हारा वर्धमान है और विशुद्धि स्थान कम है, तो बेटा धीर रखो। जब तक शुद्ध दूध ना आ जाए तब तक मावा नहीं बनेगा। धीर रखो। बोलो सुब्रत सागर बराबर। परंतु जीवन में सुखमय जीवन जीना हो सुब्रत सागर, कभी भी किसी त्यागी को समझा मत देना कि ऐसे हाथ चला देना। समझा मत देना किसी को। अपने भाग्य से आहार लेने जाना, और जिस दिन तुमने समझा दिया और दूसरे दिन तुम देखना तुम्हारी क्या हालत होती है। ग्वालियर में एक ब्रह्मचारी से हमने कहा विश्व सागर का स्वास्थ्य ठीक खराब हो गया, तो हमने एक त्यागी से कहा आप ऐसा करना, महाराज जी को बुखार है, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में और ग्रंथों में लिखा है कितने गहरा जुर हो, घी देखना मत, घी नहीं लेना चाहिए। सरपिस जुर्माने सरपिस, जुर वाला घी छोड़ देगा तो जुर उतर जाएगा, और घी छोड़ेगा नहीं तो जुर कभी नहीं उतरेगा, बल्कि कंट्रोल लग जाएगा। मालूम उस भैया से मैंने कहा, एक ब्रह्मचारी था, इनको जो एक काम करना, आप 2 मुनक्का 3 मुनक्का में काली मिर्च रख करके और महाराज जी को दे देना, इनका जुर ठीक हो जाएगा। अरे भैया वो क्या बोला? बोले पिंड खजूर दे दूंगा। अब ये चक्रेश ने सोलापुर में एक आदमी से कहा कि भाई आवश्यकता है वो नीम की पत्ती, एक महाराज को जरूरत थी, तो उसने समझ लिया कि नीम की पत्ती नींबू, पूरे 1 किलो नींबू ला करके उसने रख दिए मंदिर में आकर के। तो एक सज्जन बोले नींबू क्यों आए? बोले क्षुल्लक महाराज जी ने कहा था नींबू चाहिए है। मैंने कहा चक्रेश धरा भाई,
ये जगत से तुम कैसे बोलना चाहिए, अन्यथा तुम बदनाम हो जाएगा। वो तो अच्छा हुआ कि उसने जाकर ऑफिस में छोड़ के रखे, कि तुम्हारे कमरे में रख जाता तो लोग मालूम क्या कहते, ये रात्रि में और दिन में दोपहरी में लस्सी शरबत बना के पीते भी ये छुल्लक जी। तो बात भी करो तो ऐसे करो, संशय ब्रह्महर, संशय ब्रह्महर। और पुड़िया के नाम पर तो कितने बार, एक बार हम सोच जा रहे थे भैया देवेंद्र साहब, भैया चक्र काला जी, उससे एक लड़के से कहा पुड़िया, वो 1 घंटे बाद लौट के आया, 1 घंटे बाद लौट के आया, बोले क्या, वो गुटखा लेके आ गया। हम कहे ये क्या हुआ भाई, बोले आपने कहा था पुड़िया। अरे परमेश्वर तू ले जा, अपने घर ले जा। मैंने कहा था मिट्टी की पुड़िया शुद्धि के लिए चाहिए है। एक चोरई करके ना गांव है मध्य प्रदेश में, वहां पर शाम के हमने कहा ब्रह्मचारी भैया को बुला देना, सामायिक के बाद हमने कहा ब्रह्मचारी भैया को बुला देना। तो एक लड़के से हमने कहा मतलब ब्रह्मचारी को ले आओ। वो कहता है, बोले महाराज जी कंबल लाए, ठंडी लग रही है। हमने कहा भैया परमेश्वर हाथ जोड़े, तू चला जा यहां से, तू तो बदनाम कर देगा। एक गांव में गया भाई त्योरी में, मैंने पूछा भैया आलू खाता क्या, अरे वो इतना चतुर जीव था, वो कहता है, बोले महाराज जी कह रहे लड्डू लाओ, बोले रसगुल्ला लाओ। मैंने कहा परमेश्वर आहार दे शांति से, मैं बाद में छोड़ा दूंगा तुझे आलू। ओहो एक ज्ञानी से साक्षात टॉर्च लाना भैया, वो कहता है, बोले सांप सांप आ गया। तो भैया ऐसा ध्यान रखो, अज्ञानियों की कमी नहीं है, वे कहां पर कहां तुम्हारा उल्टा कर देंगे। इसलिए मित्र आत्मा स्वाम प्रभाव भिन्नम तभी समझ में आएगा जब सम्यक ज्ञान होगा। और सम्यक ज्ञान नहीं है तो सब उल्टा उल्टा हो जाएगा। विश्व सागर जी सब भूल गए, वो ही सब भूल गए, वो ही बारिश हुई जिसमें मदरा पड़ी हुई थी और दीपन उड़ान वहां बैठे हुए थे। और यादव कुम्हार बच्चे सैर करने जंगल में गए, उनको प्यास लगी, उन्हीं स्तनों का पानी पी लिया और जैसे ही पानी पिया मद चढ़ गया और मुनिराज पर उपसर कर दिया। उनको गुस्सा आई, द्वारका भस्म हो गई। मित्र मित्र क्षण मात्र में मुनिराज पर समय में चले गए, पर समय में चले गए, पर समय में चले गए, क्षण मात्र में पर समय में चले गए। सुसमय में रहना है तो आज से ही, अभी से संस्कार ऐसे डालो। क्षुल्लक सुर सागर जी मित्र, जो संस्कार सनातन काल से पड़े हुए हैं अनादि से, उन्हें बाहर फेंकना है और अब नए संस्कार डालना है। कौन मेरे कौन तेरे, इन संस्कारों ने तो यहां पंचम काल में खड़ा कर दिया। वो क्षण कब आएगा, न मैं तेरा न आप मेरे, सब वस्तु स्वभाव जो है सो है। अथ सुसमय उपादान कर्म च होती, सुसमय के उपादान से कर्म का क्षय होता है। भवति हेतु जीव स्वभाव नियतम चरितम, हेतु जीव का स्वभाव नियत चरित मोक्ष मार्ग होते है भंडनते, मोक्ष मार्ग है ऐसा कहते हैं। जीवो निश्चय स्वभाव नियतोपि, जीव का निश्चय से स्वभाव नियत होने पर भी अनियत गुण पज्जयो, यहाँ परसमयो, जो परसमय अनियत गुण पर्याय, जो अनियत गुण पर्याय सन अत परसमय होती, वो परसमय होता है। तथा ही शुद्ध नयन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव, जो शुद्ध नय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रतावता युक्त होता हुआ पश्चात विभारेण, लेकिन विभार से निर्मोह शुद्धात्म उपलब्धि प्रतिपक्ष, निर्मोह शुद्धात्म की उपलब्धि के प्रतिपक्ष भूत अनादि मोह बसेना, अनादि मोनी कर्म के उदय के बस से, बस ध्यान दीजिए,
बार 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 आचार्य भगवान क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि संस्कार पुराने हैं, वो तुरंत प्रभावित करेंगे, वो आपको अपने आप से दूर कर देंगे। संस्कार पुराने हैं, निर्मोह स्वभाव होने पर भी अनादि मोह बसे न, अनादि मोह के बस होकर के मति ज्ञानादि विभाग गुण, मति ज्ञानादि विभाग गुण, नर नरकादि विभाग पर्याय प्रणता सन, नर नरकादि विभाग पर्याय प्रणत होता हुआ पर समय रता परिचरितो भवति, पर समय में रत परिचरित होता है। यदा तू जब निर्मल विवेक ज्योति समुत्पाद की न, निर्मल ज्योति समुत्पाद ने ज्ञानियों एक एक क्षण एक एक पल जब कसाय मंद हो, मोह मंद हो, मालूम मालूम साल भर पानी गिरे किसान बीज नहीं डालता, और बीज डालने का मौसम आए और 2 दिन रुक जाए, खेत सूख जाए, तुरंत बीज डालता। बोले क्यों? समय पा करके। ऐसे ज्ञानी जैसे समय मिले, सुरेश गदिया जैसे समय मिले, मोती भैया तुरंत ही हमें चारित्रिक संस्कार डाल देना चाहिए। जैसे समय में कसाय मंद हों, यदि रात्रि के 12 बजे भी तुम्हारी कसाएं शांत हो रही है, मित्र सामय करने बैठ जाना। और जिस विषय की कसाएं तुम्हारी तीव्र हो रही हो, अच्छे लोगों के पास जाके बैठ जाओ, भीड़ में जाके बैठ जाओ, तुम बच जाओगे। और एकांत पाया तो बिगड़ जाओगे। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। अनादि मोह विषान विवेक, निर्मल विवेक ज्योति समुत्पाद की ना, निर्मल विवेक ज्योति उत्पन्न होने पर परमात्मा अनुभूति लक्षण है, परमात्मा की अनुभूति लक्षण परम पर कलानुभावी न, परम कला अनुभवी न, परम कला चित ज्योति स्वरूप की परम कला के अनुभव से शुद्ध बुद्धेक स्वभाव आत्मनम भाविती, शुद्ध बुद्धेक स्वभाव आत्मा को भाता हुआ जीव तदा सुसमयम सुचरितो भवति, तभी जीव सुसमय सुचरित होता है, ऐसा जानना चाहिए। केवल ज्ञान, केवल दर्शन ये जीव का सुचरित स्वभाव है। यदि कुप्पदि सगम समयम, यदि चेत करोति सुकम समयम, सुसमय को करता है एवं सुसमय परसमय रूपम ज्ञात्वा, इस प्रकार सुसमय परसमय रूप को जान करके यदि निर्विकार संवित्ति रूप संयम करोति, निर्विकार संवित्ति समय को करता है प्रणमति पविशति, तो जीव निर्विकल्प निर्विकार सुसमय में जीव प्रवेश करता है। तब क्या होता है? अग्नि तेज है, अग्नि तेज है, अग्नि तेज है। आप चिंता मत करो, आप तो फुल का रोटी को बेल करके तवे पे रख दो, अग्नि तेज है, फुल का फूल जाएगा। मां देखा ऐसे फूलता फुल का, अग्नि तेज है, फुल का फूल जाएगा। आपकी तप साधना तेज है, कर्म अपने आप झड़ जाएंगे। हमारा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, हम भगवान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये वे लोग सोचे जिनके पास वास्तव में तपस्या नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, परत परत देखो, परत कहां का संस्कार। मैंने भी देखा, आपने भी देखा, कानपुर में जब निकल रहे थे गंगा के किनारे किनारे चारों ओर भाड़े भाड़ भाड़े भाड़ भाड़े भाड़ थे, मूंगफली चना सेक रहे थे, मूंगफली चना सेक रहे थे। भाड़ ठंडा है तो चने नहीं फूलते, मेरे फूला नहीं उगते, और भाड़ गर्म है तो चने मेरे मित्र सीधे नहीं बचते, फूला बन ही जाते हैं। ऐसे साधना का भाड़ गर्म हो गया है तो मेरे मित्र मोर्च का फूला सेकेगा। भाड़ गर्म करो ना नंग सागरी, भाड़ गर्म होना चाहिए। फिर भाड़ के अंदर की बालू निकाल करके वो चने में डालता है, अपने आप फूल फूल के उचटते हैं फूला। समझ गए ना? इसलिए भैया विश्व सागर जी, भाड़ गर्म होना चाहिए।
तो फूलन सिक जाएंगे। वो भाड़ गर्म नहीं है, ठंडे भाड़ में तुम पसेरी भर चना लेके पहुंच जाओ, एक भी नहीं फूटने वाले। ऐसे ज्ञानियों तप साधना है नहीं है, और साधना की सामग्री बहुत जुटा के रख ली है, ज्ञान की ललक है नहीं है, शास्त्रों की आशीष तुमने पोटली बांध के रख ली है। वे शास्त्र बेचारे क्या करेंगे, भाड़ में गर्मी नहीं है, चने क्या करेंगे। बंद प्रभो, इसलिए निर्विकल्प स्मृति स्वयं करोति, जब ये जीव निर्विकार स्वरूप समय में प्रवेश करता तब कर्म प्रभस्ति प्रभष्टो, प्रभष्टोवती कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, कर्म छूट जाते हैं। कर्म बंधाता केवल ज्ञानंत गुण व्यक्ति रूपेण, केवल ज्ञानंत गुण व्यक्ति रूप मोक्ष प्रतिपक्ष भूतो, मोक्ष के प्रतिपक्ष भूत ये यशु बंदस, जो बंद है मोक्ष का प्रतिपक्ष कौन है, बंद। चितो भवती, वो बंद अपने आप चित हो जाता है। ततो ज्ञायते, इसलिए जानना चाहिए। संवित्ति लक्षण समय रूपम, संवित्ति स्वरूप जीवस भाव नियत चरितम एवं, जीव का भाव नियत चरित, जो नियत चरित है वही मोक्ष मार्गी भावार्था, वही मोक्ष मार्ग है, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। एवं सुसमय परसमय भेद सूचन रूपे न, सुसमय परसमय के भेद को सूचना करने वाली गाथा गता, ये गाथा समाप्त हुई। ज्ञानियों आगे परिच प्रवृत्ति रूपम आख्यान इतत, पर समय जो है वो क्या है, परिच प्रवृत्ति करने वाला जो जीव है, पर समय में प्रवृत्ति करने वाला जीव है, उसका स्वरूप की गाथा आगे कहेंगे, उच्चारण कर लीजिए, विषय आगे व्याख्या करेंगे। जो परधवम सुहम असुरा गिड़ कृति भावम, सो सगचरित भट्टो परचर्यम चरवदी जीवो। गाथा क्रमांक 156, इसको आगे विचार करेंगे, कल फिर आऊंगे, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न भी सौम्य की